उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर में डबल मर्डर की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। दौरे हत्याकांड के एक हफ्ते बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। चौरी चौरा में जहां एक और मां पूनम निषाद और बेटी अनुष्का निषाद की निर्ममता से हत्या कर दी गई, दूसरी ओर इसी मां बेटी की हत्या की गुत्थी उलझती जा रही है। वहीं अब शक की सुई मृतका पूनम निषाद की बड़ी बेटी खुशबू निषाद की ओर भी घूम रही है। दरअसल इस डबल हत्याकांड में खुशबू निषाद एक चश्मदीद गवाह है, लेकिन उसके बयान और दावे पर पुलिस को कहीं भी सबूत नहीं मिले। बता दें कि मृतका पूनम निषाद की बेटी खुशबू निषाद की तहरीर पर पुलिस ने संजय उर्फ शैलेन, उसके पिता कोटेदार सरजू और भाई सुरेंद्र को आरोपी बनाकर जेल तो भेज दिया, लेकिन हत्याकांड के एक हफ्ते बाद भी पुलिस को उनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिले। खुशबू ने वारदात की जो कहानी बताई थी पुलिस की जांच में, वह बिल्कुल अलग है। दरअसल बेटी खुशबू ने वारदात के बाद दो तरह के बयान दिए थे। पहला ये कि हत्यारों ने उसका कमरा बाहर से बंद किया था, दूसरा ये कि आरोपी उसको भी मारना चाहते थे, इसीलिए उसने अपनी जान बचाने के लिए कमरा अंदर से बंद कर लिया। मैं अपने रूम में सोई थी, मेरी मम्मी कहती थी पहले तो सियान हो गए बड़े थे, अंदर से दरवाज़ा लॉक करके सोती है, मैं वही लॉक करके सोई थी। मेरी मम्मी का आवाज़ सुना है मुझे, अरे बाप करके, फिर मैं उठी, फिर मैं बोली मम्मी मम्मी जोर से, फिर हम आइन देखनी हमारा दरवाज़ा बाहर से लॉक बाटे। फिर वो जन्नों को हल्ला करी, कुछ ना करी, फिर हमके हमारा दरवाज़ा तोड़ के आवत रहना को हमके मारे। फिर जब तोड़ना को हम उनने से धक्का लगाई जोर से, टीकने की आवाज़ है, मेरे की बार आवाज़ आया, मैं उठ गई, बाहर में जाई देखी मेरा दरवाज़ा बाहर से भी बंद है। फिर मैं उसी में चिल्लाने लगी, कोई आओ कोई खोलो, के वो खोल दे दरवाजा। हमारी मम्मी के पर बहनी के मारे तना कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था, मेरा आवाज नहीं बाहर जा रहा था, इसलिए उन लोगों ने मेरा दरवाजा बाहर से भी बंद कर दिया था। इन लोग मुझे भी मारने हैं, मैं बोली हाँ ठीक है मुझे भी मार दो, 5 मिनट में 112 में फोन करती हूँ, पुलिस आ रही है। इसके अलावा खुशबू ने बताया कि वारदात के दौरान उसने अपने कमरे के दरवाजे के छेद से आरोपियों के पैर देखे थे, लेकिन पुलिस ने जब क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया और दरवाजा बंद करके अंदर छेद से झांका तो बाहर पैर के साथ सबके चेहरे भी साफ साफ दिखाई दे रहे थे। वहीं हत्यारों का घर के पीछे से चढ़कर घर में घुसने के दावे को भी पुलिस ने इनकार कर दिया है। खुशबू के मुताबिक हत्यारे घर के पीछे शौचालय पर चढ़कर छत के रास्ते अंदर घुसे थे, लेकिन पुलिस ने जब घर के पीछे का जायजा लिया और कई पुलिसकर्मी उस रास्ते ऊपर चढ़ने की कोशिश किए तो असफल रहे। वहां से चढ़ना आसान नहीं था। पुलिस के मुताबिक 30 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों का वहां से चढ़ पाना बेहद मुश्किल है। आरोपियों में कोटेदार की उम्र करीब 80 वर्ष बताई जा रही है। ऐसे में उनका छत के रास्ते मकान में दाखिल होना नामुमकिन है। साथ ही पुलिस ने यह भी दावा किया है कि घर का दरवाजा सामने से खोला गया था, किसने और कैसे खोला इसकी जांच हो रही है। इसके अलावा पुलिस सूत्रों के मुताबिक बयान लेते समय खुशबू नाराज भी हुई थी और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी उठाए थे। वह जब पुलिस ने उसके भाई विशाल निषाद से पूछताछ शुरू की तो वह उसके बगल में आकर बैठ गए और कहा कि उसका भाई बाहर रहता है, उसे कुछ भी नहीं पता। वहीं पुलिस ने एक और खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि पूनम की बड़ी बेटी खुशबू के बैंक खाते में मुंबई से नियमित रूप से रुपए आते थे। पूछताछ में खुशबू के भाई ने बताया कि वह बेंगलुरु से मां के खाते में रुपए भेजता था, लेकिन पुलिस का कहना है कि कुछ ट्रांजैक्शन सीधे मुंबई से किए गए हैं। ऐसे में पुलिस यह भी जांच कर रही है कि मुंबई से रुपए कौन भेज रहा था और उसका पूनम या खुशबू से क्या संबंध है। बताते चले कि खुशबू निषाद के बयान और दावे पुलिस की जांच से बिल्कुल अलग है। फिलहाल पुलिस गहनता से जांच में जुटी हुई है।